इंसेक्ट की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। सबसे पहले हेड जो है वो कुछ घूमने वाला, जिस पर थोड़ी आइस होती हैं, इसके माउथ पार्ट्स होते हैं और एंटीनी होती है। दूसरा भाग होता है थोरैक्स, जो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है और इस पर लोकोमोशन के लिए इसके लिम्स होते हैं और उड़ने के लिए इसके विंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी खास चीज़ है। जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है एब्डोमेन का। एब्डोमेन में टोटल 11 सेगमेंट्स होते हैं और इसके जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पर एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेड की। शरीर का सबसे एंटीरियर पार्ट हेड कहलाता है, जो तिकोना या फिर गोलाकार होता है। ये थोरैक्स से एक मेम्ब्रेन द्वारा जुड़ा होता है और बॉडी एक्सेस के साथ इसकी अनेक प्रकार की दशाएं भी बनती हैं, कंडीशंस बनती हैं। इन कंडीशंस के आधार पर ही इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले प्रोगैंथस। इस स्टेज में इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट्स है वो हेड के सामने आगे की ओर, या अगर हम कहें तो बॉडी के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, जैसे कि बीटल्स है, कैटरपिलर है या फिर ग्रासहोपर है। दूसरा हाइपोगैंथस। हाइपोगैंथस में माउथ पार्ट्स नीचे की ओर यानी वर्टिकल लगा होता है। बॉडी पर जो सिर है इसका 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की ओर झुका रहता है, जैसे ग्रासहोपर यानी टिड्डा। सॉरी, प्रोगैंथस में टिड्डा नहीं होगा, ये हाइपोगैंथस में है। और तीसरा जो होता है वो होता है ओपिस्थोगैंथस। इस स्टेज में माउथ पार्ट्स नीचे झुककर पीछे की ओर मुड़े रहते हैं, जिससे कि माउथ पार्ट्स जो है वो बॉडी के वर्टिकल आ जाता है। जैसे बैड बग हो गया या कोई दूसरा प्रकार का जो भी बग है वो इसी तरह का होगा। हेड हालांकि एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है, लेकिन अगर देखें तो वास्तव में ये 6 सेगमेंट का बना होता है, जो कि डेवलपमेंट के समय आपस में फ्यूज हो जाता है। सिर पर प्रेजेंट जो पेयर अपेंडेज हैं उससे स्पष्ट होता है ये कि एडल्ट स्टेज में हम देखें तो जो हेड के जितने भी सेगमेंट हैं वो डिवाइड दिखाई नहीं देते, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में ये सेगमेंट जरूर दिखाई देते हैं। हेड की सभी स्क्लेराइड्स फ्यूज होकर एक मजबूत हेड कैप्सूल बना लेती हैं। हेड कैप्सूल पर अनेकों प्लेट्स या स्क्लेराइड्स धुंधली, जो कहना चाहिए संधि कलाओं द्वारा अलग अलग रहती हैं। जैसे अगर देखें उसमें तो देखते हैं, जैसे फ्रंस और फ्रंट ये आगे की तरफ होता है और वर्टेक्स के एकदम नीचे होता है। ये फ्रंटल सूचर से लेकर क्लाइपियस तक लंबा, आँखों तक चौड़ा और दोनों मैंडिबल्स के बेस पर फैला रहता है। मीडियन ओसिलियस इसी के ऊपर होता है। नंबर 2 क्लाइपियस। ये फ्रांस के नीचे की ओर लगभग सेंटर में जो चौड़ी पट्टी होती है उसी को हम क्लाइपियस कहते हैं। फ्रांस में जोड़ने वाले जो सूचर हैं क्लाइपियस सूचर कहलाता है और इसके अगले किनारों पर लैब्रम जुड़ा रहता है, जो एक मेम्ब्रेन द्वारा इसके साथ घूमता है। नंबर 3 वर्टेक्स। यह भाग आँखों के बीच में तथा फ्रांस के ठीक पीछे स्थित होता है और इसी भाग पर ओसिलियाई तथा एंटीनी होते हैं। नंबर 4 एपिक्रेनियल सल्कस। ये आँखों के बीच का पिछला भाग है, जो आकार में उल्टे बाई की तरह होता है और इसके आधार को एपिकैरिनियल स्टेम या कोरोनल सूचर तथा भुजाओं को एपिकैरिनल स्टेम या फ्रंटल सूचर भी हम कहते हैं।
इसके बाद नंबर 5 ऑक्सीपुट। यह सिर के पीछे की ओर स्थित होती है और सामने से दिखाई देने वाला जो हेड के पार्ट्स हैं उनकी में इसकी प्रेजेंस का पता नहीं चल पाता। यह हेड के पीछे नेक के पास में होता है, जो आगे की ओर वर्टेक्स और पीछे की ओर गर्दन की झिल्ली से जुड़ा रहता है। नंबर 6 जीनी। कंपाउंड हाउस के नीचे जो गाल के स्थान, गाल यानी चेक के स्थान पर यह स्थित होता है। नंबर 7 पोस्ट जीनी। जैसा कि नाम से मालूम है ये कि पोस्ट यानी पीछे की ओर, तो सिर के पिछले भाग में ये स्थित होता है और ये ऑक्सीपुट से मिलकर सिर की पिछली और निचली दीवार को पूरा करता है, जिसमें फोरामेन मैग्नम स्थित होता है। नंबर 8 कंपाउंड आइज। ये हेड की डार्सोलैटरल स्टेज में स्थित होता है और आंखों के चारों ओर एक पतला ऑस्कुलर स्क्लेराइट होता है। नंबर 9 ओस्लियाई। यह कंपाउंड आइज के ठीक बीच में स्थित होता है और इनकी संख्या अधिक से अधिक केवल 3 होती है, जिसमें से एक हमेशा फ्रांस पर स्थित होता है। नंबर 10 एंटिनी। एंटिनी दोनों आंखों के बीच एंटिनल सॉकेट में स्थित होते हैं। ये एंटिनल सॉकेट एंटिनल स्क्लेराइट से घिरे रहते हैं। और लास्ट का है टेंटोरियम। सिर के अंदर स्थित क्यूटिकुला का ये बना कठोर इंडोस्केलेटन होता है। ये 3 जोड़ी एपोडेम्स के अंदर धंसकर आपस में जुड़ने से बनता है और इन्हें टेंटोरियम का एंटीरियर, पोस्टीरियर और डॉर्सल आर्म कहते हैं। इस प्रकार से इन इम्पोडेम्स के आपस में बीच में जुड़ने से बना हुआ एक फ्लैट और चौड़ा भाग टेंटोरियम कहलाता है। इसका मुख्य जो फंक्शन है या कार्य है वो है ब्रेन की सेफ्टी करना। इसकी 2 नर्व्स जो ब्रेन से इसोफेजियल गैंग्लिया और इसोफेगस के लेटरल साइड से सटकर जाती हैं, उनकी रक्षा भी करता है। इन नर्व्स को कूरा सेरेब्री कहते हैं। इसके साथ ही ये मस्तिष्क को आधार प्रदान करता है, क्योंकि इसी पर ये रखा होता है। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। बाकी जो हेड के अपेंडेज हैं इसके बारे में हम और एंटीनी के बारे में बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।